शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सीताराम जय सीताराम जय लक्ष्मण जय जय राम राम। आज श्री रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में हम युद्ध कांड आरंभ करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस में कुछ कुछ प्रतियों में इसे लंका कांड भी नाम दिया गया है। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों में लंका कांड तथा अन्य कई प्रतियां हैं जिनमें युद्ध कांड नाम है। पूरी लीला जो युद्ध कांड में लंका कांड में हुई वो लंका देश में ही हुई, लंका क्षेत्र में हुई। और इसमें विभत्स रस, भयानक रस, रौद्र रस, ये सब रसों की बहुतायत है। मारना, काटना, रक्त को पीना, देख करके डर जाएं, सुनकर डर जाएं, ऐसे विभत्स रस की इसमें बहुतायत है। परंतु इस कांड में ज्ञान की, भक्ति की बातें सर्वत्र सन्निहित हैं। जैसे रामचरितमानस का ये विषय ही भक्ति है, प्रेम है, तो युद्ध कांड में भी हमें भक्ति ही भक्ति दिखेगी। अन्य रामायणों में युद्ध कांड में संभवतः उतनी भक्ति हमें न दिखे, परंतु रामचरितमानस में आरंभ से लेकर युद्ध कांड के, लंका कांड के आरंभ से लेकर के इसके विराम तक भक्ति ही भक्ति है। आरंभ ही होता है श्री रामचंद्र जी द्वारा सेतु बंधन, श्री रामचंद्र जी द्वारा रामेश्वरम की स्थापना, लिंग स्थापना। उसके बाद में ज्ञान की बातें रावण को समझाना। जितने भी युद्ध करने के लिए योद्धा आएंगे सब ज्ञान की बातें करेंगे और प्रयास करेंगे कि रावण को समझाएं, परंतु अंत तक ऐसा संभव नहीं होता। राम और लक्ष्मण का जो भ्रातृत्व प्रेम है, जो अनुपम है, कि लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगती है, श्री रामचंद्र जी का विलाप, जानकी माता जी के लिए भी ऐसा विलाप रामचंद्र जी नहीं किए जैसा कि भैया लक्ष्मण जी के लिए करते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखेंगे तो इसमें भक्ति ज्ञान के साथ साथ अन्य जो रस भी हैं। और सुंदरकांड के बाद यदि हमारे घर में सुंदरकांड होता रहे तो फिर घर में युद्ध कांड का प्रवेश नहीं होता। सुंदरकांड से हम दूर रहें तो युद्ध कांड हमारे घर तक चला आता है, परिवार में जन जन तक आ जाता है। इसलिए सुंदरकांड का आश्रय लिए रहें, तब हम युद्ध कांड को पढ़ेंगे भी, उसका आनंद भी लेंगे, परंतु युद्ध कांड हमारे हृदय तक, हमारे घर में, परिवारजनों में नहीं आ पाएगा, दूर ही रहेगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मंगलाचरण में 3 श्लोक लिखते हैं।
पहला श्लोक भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए और दूसरा भगवान शिव जी के लिए और तीसरा श्लोक भी भगवान शिव जी के लिए। इसके अतिरिक्त मंगलाचरण में एक दोहा और 2 सोरठे भी लिखते हैं। दोहा भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए लिखते हैं। चलिए हम आरंभ करेंगे। हरि सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। पहला मंगलाचरण का श्लोक। रामं कामारि सेव्यम् भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहम् योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम्। मायातीतं सुरेशम् खलवधनिरतं ब्रह्मा वृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिज नयनं देवमुरवीशरूपम्। मैं उन देव भगवान श्री रामचंद्र जी को उर्वीश रूपम, जो इस पृथ्वी के पति भूपाल राजाधिराज, उनको मैं प्रणाम करता हूं। कैसे रामचंद्र जी सरसिज नयनम, जिनके नेत्र लाल कमल के समान हैं, सुंदर भी दिखते हैं और शत्रुओं का संहार भी करते हैं। उसमें शत्रुओं के संहार करने के लिए क्रोध है और भक्तों के लिए अरुण है, प्रेम है, करुणा। कंदावदातम, घनश्याम, जो नीरद मेघ हैं, जल से भरे हुए, ऐसे घनश्याम श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूं। ब्रह्मवृंदैक देवम, ब्राह्मणों के लिए जो एकमात्र देवता हैं, या ब्राह्मणों को जो अपना देवता मानते हैं, ऐसे भगवान जो ब्रह्मण्य देव हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। खलवध निरतम, सब पर कृपा तो करते हैं परंतु दुष्टों पर भी कृपा करते हैं वध करके। और निरतम, ऐसा नहीं कि दुष्टों को कभी छोड़ देते हैं, सतत दुष्टों का संहार करने के लिए जो तत्पर हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि इस कांड में दुष्टों का संहार भी होगा और सतत कोई नहीं बचने वाला है। मायातीतम सुरेशम, देवताओं के भी जो देवता हैं,
देवों के भी जो देव हैं और मायातीत हैं, जो मायापति दिख तो रहे हैं मनुष्य रूप में, इनकी क्रियाएं युद्ध कांड में देखने को मिलेंगी कि सामान्य मनुष्य की तरह युद्ध के लिए तत्पर हैं, अपने भाई के लिए विलाप कर रहे हैं। युद्ध समाप्त हो जाने पर भरत को लेकर सामान्य मनुष्य की तरह चिंता कर रहे हैं। जानकी को देखकर पाकर सामान्य मनुष्य की तरह उनसे व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए अग्नि परीक्षा भी ले रहे हैं। परंतु मायातीत हैं प्रभु, माया मनुष्य रूप में हमें दिख रहे हैं। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूं। निर्गुणम निर्विकारम, जो हेय गुणों से रहित है, हेय अर्थात सांसारिक गुण जिनमें नहीं, और निर्विकार जो षट विकार हैं, जन्मना, जन्म होकर स्थित होना, बढ़ना, परिवर्तन होना, उसके बाद में अपक्षय होना, घटना, और अंततः मृत्यु को प्राप्त कर लेना। ये जो 6 विकार हैं, इन विकारों से जो रहित है, जिनका जन्म नहीं होता, जन्म केवल दिखता है, जो सदैव रहते हैं, जो सनातन है, पुराण है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। गुण निधिम अजितम, क्योंकि युद्ध का प्रकरण है तो प्रभु हमारे अजित हैं, इसलिए उनके युद्ध संबंधित गुणों को गोस्वामी तुलसीदास जी स्मरण कर रहे हैं। गुण निधिम, संपूर्ण कल्याण में गुणों से जो सुसज्जित भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। योग इंद्रम ज्ञान गम्यम, जो योगियों के भी स्वामी, जो योगेश्वर है, और ज्ञान गम्यम, बड़े बड़े ज्ञानी शनकादि, भगवान शिव, सभी जिनको पाना चाहते हैं, सुखदेव, जिनके ज्ञान की सीमा या ज्ञान की का परिसीमन भगवान श्री रामचंद्र जी में होता है। ज्ञान के द्वारा जो रामचंद्र जी को पाना और जानना चाहते हैं, ऐसे रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूं। कालमत्तेव सिंहम, एक तो है इभ अर्थात हाथी, एक होता है मत्तेभ, मत्त इभ, मत वाला हाथी। कह रहे हैं काल रूपी जो मत वाला हाथी है, उसके लिए जो सिंह के समान है, ऐसे रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, काल उसको छोड़ता नहीं, इसलिए काल की उपमा मतवाले हाथी की तरह दी गई है, क्योंकि जब हाथी पागल हो जाता है तो किसी को नहीं छोड़ता और बड़ा बुद्धिमान होता है। हमारे यहाँ हाथी था, जिसको कई हाथी पाले गए थे हमारे नाना के यहाँ। उनमें से एक पागल हो गया था। उसने पहले मिट्टी के दीवाल होते थे और बड़ी चौड़ी 2-2 गज की दीवारें बनाई जाती थी, 1.5 गज 2 गज, इतनी मोटी, जिससे चोर इत्यादि से बचे। उन्हें खोदने में, तोड़ने में समय लगे, लेकिन वो इतना मतवाला था कि उसको सब ज्ञान था कि महावत भाग गया है घर में। उसने दरवाजे के भाग को अपने माथे से तोड़कर महावत को ही पकड़कर, और को नहीं, उसने पकड़कर उनको चीरकर फेंक दिया। इतने बुद्धिमान भी होते हैं और पागल हो जाते हैं, तो अधिकतर अपने महावत को ही मारते हैं, क्योंकि उनको होगा किसी प्रकार का चिढ़। फिर ऐसे हाथी को दूर से बल्लम इत्यादि से मारा जाता है, अब तो बंदूक इत्यादि से मारते हैं। तो कह रहे हैं कि वैसे ही काल है, ये किसी को नहीं छोड़ता, कोई कितना भी शक्तिशाली हो, सबको चीर कर फाड़ देता है, फेंक देता है। ऐसे काल रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह होता है, और वो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, अर्थात काल के भी एक काल है। उन श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूं। भव भय हरणम, संसार के भय को नष्ट करने वाले, हरण करने वाले, जिनके चरण कमलों का स्मरण ही
भव सागर के भय को नष्ट कर देता है। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। और कामारि सेव्यम, काम के शत्रु भगवान शिव जी हैं, उनके द्वारा जो सेवित है, कामारि सेव्यम रामम वंदे, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूं। तो इस मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी बहुत से भगवान के स्तुति को संक्षेप में कर रखा है कि बड़े बड़े देवताओं से जो सेवित हैं, गुणातीत हैं, काल के काल हैं, भव सागर से पार करने वाले हैं, दिखने में मनुष्य के जैसे हैं, और उनके सौंदर्य का भी वर्णन किया। तो भगवान के सभी गुणों का और रसों का इस श्लोक में समावेश। आगे भगवान शिव जी के लिए कहते हैं, शंखेन्द्वाभमतीव सुंदरतनुम् शार्दूल चर्मांबरम् काल व्याल कराल भूषणधरम् गंगा शशांक काशीशं कलिकल्मषौघशमनम् कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम्। कंदर्प हम शंकरम, कंदर्प काम का हनन करने वाले, उसको नष्ट करने वाले भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं। शंकरम जो मंगल करने वाले हैं, उनमें शिव जी को प्रणाम करता हूं। गुण निधिम, गुण गणों के जो भंडार भगवान शिव जी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। जो एकमात्र स्तुति करने योग्य हैं, नवमीड्यम, और गिरिजा के जो पति, ऐसा नहीं कि कोई और सोचे कि किसी और के लिए शंकर, क्योंकि शंकर नाम जो कल्याण करने वाला, शम करोति शंकर, इसलिए गिरिजापति जो स्तुति करने योग्य हैं। कल्याण कल्पद्रुमम, जो कल्याण के कल्पद्रुम है, कल्पतरु है, अर्थात जैसे कल्पतरु होता है, उसका प्रत्येक अवयव और अंग केवल और केवल दूसरों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए होता है। इसलिए यहाँ पे कल्याण कल्पद्रुमम कह रहे हैं। भगवान शिव जी जिस भी स्वरूप में जैसे भी दिखे, वो केवल और केवल दूसरों का कल्याण करते हैं। किसी को वरदान देते हैं, तभी भी असुर लोग जाकर बड़ी स्तुति करते हैं, उनको वरदान दे दिया, तो उनके कल्याण की ही इच्छा से। किसी का वध करते हैं, उनके कल्याण की इच्छा से। और संसारियों को अपने में लगाकर रखते हैं, वो भी उनके कल्याण की इच्छा से। कि उनसे लगे रहेंगे तो कभी न कभी सुधर ही जाएंगे, या फिर आसुरी भाव को प्राप्त होने के बाद अंततः भगवान के द्वारा उनका वध ही होगा। इसलिए कल्याण कल्पद्रुमम। काशीशम कलि कल्मषौघ शमनम, काशी के ईश, काशी विश्वनाथ भगवान कलि के पापों का शमन करने वाले भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं। इनके आभूषण क्या हैं? काल व्याल कराल भूषण धर्म, कंठ में मुंडों की माला है और उनके उर में सांप की माला है, व्याल की माला है, और उनके सिर पर गंगा जी और द्वितीया का चंद्रमा है।
सोचिए, जिस काल से सभी डरते हैं उसको भगवान शिव जी अपना हार बनाए, अर्थात उन्हें इन सबसे कोई भय नहीं, समभाव से रहते हैं, सहर्ष किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, और जिस काल से सभी डरते हैं, सर्प रूपी काल से, उसको अपने हृदय का हार, उसका सतत स्मरण करते हैं। यही तो हृदय का हार, कि जो काल को सदैव स्मरण करता रहे तो काल से बच जाता है। यही तो हमारी कमी है कि हम कभी स्मरण नहीं करते कि हम भी चले जाएंगे। कब चले जाएंगे किसी को नहीं पता, परंतु इसका स्मरण सदैव बना रहे तो जीव का आचरण सदैव अच्छा रहता है। हम कब जाएंगे हमें नहीं पता। हमारे एक परिचय के यहाँ पर उनके माता पिता यहाँ आए हुए थे कुछ महीने घूमने के लिए। उनको स्वास्थ्य परसों दोपहर को खराब हुआ और कल 10 बजे उनका शरीर छूट गया, बस 20 घंटे में। सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, परंतु काल की ऐसी ही गति है, किसी को नहीं पता कब कहां किस रूप में आएगा। उसको भगवान शिव जी अपना आभूषण बनाकर रखे। चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करते हैं, गंगा जी को अपने शीश पर धारण करते हैं, क्योंकि गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकली हुई हैं, उनकी चरणोदक है। उसे शीश पर धारण करने वाला व्यक्ति ही काल से बच सकता है। चंद्रमा को, द्वितीया के चंद्रमा को भगवान शिव जी शीश पे धारण करते हैं, जिसको कोई सम्मान नहीं देता, बहुत सुंदर नहीं होता, परंतु इसलिए क्योंकि रामचंद्र जी के नाम में भी रामचंद्र है, चंद्रमा। और दूसरा, भगवान के चरण कमल जो हैं, चरण कमलों में जो उनका नख मणि है, वो भी द्वितीया के चंद्रमा के आकार का चंद्राकार है। इसलिए भगवान शिव जी को द्वितीया का चांद बहुत, चंद्रमा बड़ी सुंदर अच्छा लगता है, उसको अपने शीश पर धारण करते हैं। भगवान के चरण कमल नख को शीश पे धारण करने वाला व्यक्ति ही काल को अपने वश में कर सकता है। कि भगवान शिव जी काल को अपने वश में कर रखें, ऐसे भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं। शार्दूल चर्मांबरम, जो शार्दूल अर्थात सिंह की ही श्रेणी का होता है। शार्दूल और सिंह के लिए भी इसको माना जाता है कि सिंह का समानार्थी शब्द है, परंतु शास्त्रों में शार्दूल अर्थात सिंह से भी जो शक्तिशाली, सिंह के जैसा होता है उसे कहते हैं, या बाघ के जैसा होता है, शार्दूल कहते हैं। शार्दूल के चर्म को धारण किए हुए शंखेन्द्वाभमतीव सुंदर तनु, शंख इंदु आभम अतीव सुंदर तनु, शंख के समान एकदम चिकना और कोमल, और कोमल अर्थात उसकी चिकनाहट वाली कोमलता, और चंद्रमा के समान प्रकाशमान, ऐसी आभा वाले अत्यधिक सुंदर, मन को आकर्षित करने वाले भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव जी की, काशी विश्वनाथ जी की वंदना कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं काशीशम, काशी के ईश, उनको मैं प्रणाम करता हूं। आगे, यो ददाति सतां शंभुः कैवल्यमपि दुर्लभम् फलानां दण्डकृद्योऽसौ शंकरः शं तनोतु मे।
शम तनो तुम्हें, मेरा कल्याण करें आप। श्रम करह, हे श्रम करने वाले, कल्याण करने वाले भगवान शिव जी, आप मेरा कल्याण करें, अर्थात मुझे छोड़ न दें। सबका तो आप करते ही, किसी कारणवश मैं न छूट जाऊं, इसलिए मेरा कीजिए। इसीलिए लग रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले तो शिव जी की स्तुति किए इसके पहले मंगलाचरण में, लेकिन वो सभी के लिए किए। यहाँ पे अपने लिए कह रहे हैं शम तनो तुम्हें, इसलिए अलग से भी कर रहे हैं कि मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना आपसे अपने लिए। यो ददाति सताम शंभु, और कह भी रहे हैं यो ददाति सताम, जो सभी सज्जनों को, संतों को, भगवान के भक्तों को देने वाले हैं। कैवल्यम अपि दुर्लभम, दुर्लभ मोक्ष पद जो सभी संतों को, भक्तजनों को देते हैं, वे मुझे क्यों नहीं देंगे? वे मुझे भी सद्गति, मेरी भी सद्गति करें, और दुष्टों का वध करने वाले, दुष्टों को दंड करने वाले भगवान शिव जी मेरा कल्याण करें। मेरे हृदय में विराजमान जो खल हैं, दुष्ट हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इत्यादि ऐसे दुष्टों का संहार करें और मेरा कल्याण करें। ऐसा कह करके आगे मंगलाचरण में कह रहे हैं, लव निमेष परमानुजुग बरस कलप सरचंड भजसी न मन तेहि राम को कालु जासु को दंड। तो यहाँ पे रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे हैं, या कह रहे हैं कि हे मन, रामचंद्र जी को क्यों नहीं भजता, परंतु उनकी उपमा अलग ढंग से दी है। यहाँ पर ऐसी उपमा अन्यत्र दुर्लभ है। क्या कह रहे हैं? काल को कह रहे हैं, काल दो प्रकार का है। एक तो अखंड काल जो विभक्त नहीं होता, जैसे हम कहें काल अनादि, पहले भी था, अतीत में, आज वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा, वो तो काल है सदैव, टाइम। परंतु इस समय को, काल को कई खंड में बांटा गया है। एक क्षण काल, एक पल, एक दंड, एक पक्ष, एक दिन, ये विभक्त वाला काल है, ये बंटा हुआ है। एक दिन अगले दिन से अलग है, परंतु है तो सब काल ही। अगर हम एक सप्ताह में देखें तो एक सप्ताह अखंड काल हुआ उतना तक, उसके भीतर एक एक दिन, ये खंड काल है। एक दिन को देखें तो एक दिन अखंड है, तो उसमें एक एक घंटे, 24 घंटे खंडित। वैसे ही एक युग को देखें तो एक युग अखंड है, परंतु उस युग में 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि काल खंड है, छोटे छोटे कालखंड, और काल अखंड है, अविभाजित। अब यहां पे उपमा दे रहे हैं कि जो अविभाजित काल है वो रामचंद्र जी का धनुष है, और जो विभाजित छोटे छोटे काल हैं वे रामचंद्र जी के बाण हैं। अब कितनी सुंदर उपमा है कि धनुष रहता है और धनुष के ऊपर से बाण छोड़े जाते हैं और बाण सबका वध करते हैं। तो वैसे ही अखंड काल बना रहता है, लेकिन इस अखंड काल में प्रति क्षण किसी न किसी का बाण से वध होता है। कितनी सुंदर उपमा है, ऐसा अद्भुत है, कहीं मिलता नहीं। इसलिए कह रहे हैं लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सरचंड भजसी न मन तेहि राम को काल जासु को दंड। अर्थात हम अखंड काल के भरोसे भी न बैठे रहे,
वही इस धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ा करके मारता है। अभी तो बहुत दिन है, देखते हैं क्या होगा। अभी तो पूरा जीवन बचा, अभी तो इतने सारी चीजें बाकी। ऐसा नहीं, समय बीतता जा रहा है, एक एक क्षण। इसीलिए कह रहे हैं लव, निमेष, परमाणु। भागवत पुराण में पढ़े नहीं, एक लव कितना होता है, एक निमेष कितना होता है, परमाणु कितना होता है, ये सारी चीजें। युग, वर्ष, ये सब काल के बाण हैं। इसलिए समय रहते ही भगवान का भजन कर लें, यही इस दोहे में संदेश। आगे कह रहे हैं अब रामचंद्र जी किस प्रकार सेतु बंधन की तैयारी कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। सिंधु बचन सुनी राम, वो सचिव बोली प्रभु अस कहे, अब विलंब के ही काम, करहु से तू तरे हट। समुद्र जब बताकर चला गया कि नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाए ऋषि आसिक पाई इत्यादि, अब भगवान श्री रामचंद्र जी उसके वचन को सुन करके अपने सचिव को बुला रहे हैं, मंत्रियों को, और उनसे अस कहे, इस प्रकार कहे कि अब विलंब के ही काम। किस कारण विलंब हो रहा है? करहु सेतु, सेतु की रचना कीजिए, उतरई कटक, जिससे हमारी सेना उस पार चली जाए। समुद्र की बात आप सबने सुनी, इसलिए विलंब का कारण मुझे नहीं लग रहा है कुछ होना चाहिए, तुरंत उपाय करो। रामचंद्र जी सचिव को कह रहे हैं, यही नीति है। वे चाहते तो स्वयं कहते सब बंदर वालों को, भाई आप तैयारी करो, ऐसा नहीं, सचिव को कह रहे हैं। मंत्रियों में विभीषण है, अंगद है, हनुमान है, सुग्रीव तो ही है उनके मुखिया, नल नील इत्यादि जो मुख्य मंत्रिमंडल बैठा है, केसरी जी हैं, सबको कह रहे हैं भगवान। अब सब लोग बड़ी सुंदर, यहाँ पे जामुन जी कह रहे हैं, सुनहु भानुकुल के तू, जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़े भव सागर तरही। ये आप हमें कह रहे हैं सेतु बंधन करने के लिए, सेतु करो। सेतु तो आपका नाम है, इस समुद्र को पार करने के लिए बात कह रहे हैं। इस सेतु से हो सकता है ये समुद्र पार हो, परंतु आपके नाम रूपी सेतु से तो भव सागर सब तर जाते हैं। और आप ये छोटी सी सेना की बात कर रहे हैं, संपूर्ण मानव नर ही तर सकता है आपके नाम रूपी सेतु से। इसलिए ये समुद्र में सेतु बांधना है तो छोटा सा काम, इसमें कितना समय लगेगा, ये तो बहुत तुच्छ काम है। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी को उनके मंत्री कह रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। रावण के मंत्री भी यही कहते हैं, ते सब हंसे मस्त कर रहे हो। देखिए तो दोनों मंत्री वैसे ही, लेकिन एक मंत्री को अपने राजा की दुष्टता पर विश्वास है रावण के यहाँ, और यहाँ पर अपने राजा की सौम्यता पर, उनके नाम पर, उनकी करुणा पर विश्वास है। यहाँ करुणा भगवान श्री रामचंद्र जी की सभी स्मरण कर रहे हैं, इसलिए सबको विश्वास है। नाथ नाम तव सेतु, इसलिए हमारे लिए भी वही सेतु है, नाम सेतु। वहां पे राम सेतु है, यहाँ पे नाम सेतु। हम भी नाम सेतु को बनाएं, आश्रय लें और उस पर चढ़कर चले जाएं।
नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरही। यह लघु जलधि तरत कति बारा। जामुन जी पूछ रहे हैं प्रभु, यह लघु जलधि तरत कति बारा, इसको तरने में कितना समय लगेगा? तब अवसर देख करके हनुमान जी अस सुनी पुनि कह पवन कुमारा। बड़ा सुंदर ये कांड है, इसमें बड़ी अद्भुत आनंद की और प्रेम की रस से भरी हुई भक्ति भाव की सारी इसमें प्रसंग। इतने देखिए भी दो दोहे और एक चौपाई में इतना रस भरा है। जामुन जी कह रहे हैं कि कितना समय लगेगा? अवसर देख के हनुमान जी कह रहे हैं अस पुनि अस सुनी पुनि कह पवन कुमारा। हनुमान जी जामुन जी से भी आगे रामचंद्र जी के विश्वास की बात देखिए क्या कह रहे हैं। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सोख्यउ प्रथम पयोनिधि बारी। तव रिपुनारी रुदन जलधारा, भरेउ बहोरी भयउ तेहि खारा। हनुमान जी उससे भी आगे कह रहे हैं कि प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सोख्यो प्रथम पयोनिधि बारी। समुद्र के जल को तो रामचंद्र जी के प्रताप से बड़वानल तो सोख लिया है पहले ही, क्योंकि भगवान के ही प्रताप से बड़वानल अर्थात वो अग्नि जो प्रलय के समय में जल को सुखा देती है, उसे बड़वानल कहते हैं। क्योंकि सृष्टि के क्रम में अग्नि से जल उत्पन्न होता है और जल से पृथ्वी, परंतु प्रलय में उल्टा चलता है। पृथ्वी भूल करके नष्ट होकर के जल में विलीन हो जाती है, फिर जल को अग्नि सोख लेता है, फिर अग्नि को वायु और वायु को पुरन आकाश और आकाश को तामस जो महत तत्व है वो सोख लेता है, नष्ट कर देता है। तो इसी विपरीत क्रम में चलते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपके प्रताप से तो बड़वानल अग्नि जो है वो समुद्र के जल को, पयोनिधि के जल को पहले ही सोख चुकी है, सोख ली थी। फिर क्या हुआ, इन लंका की जो राक्षसनियां हैं वे रोने लगी कि समुद्र को सोख लिया है, अब वे लोग आएंगे और हमारे सभी असुरों का संहार कर देंगे, तो फिर हमारा क्या होगा। उस भय से वो इतनी रोई कि उनके अश्रुओं से पुनः समुद्र भर गया और इसीलिए खारा हो गया, नहीं तो खारा नहीं था। हमारे हनुमान जी इस प्रकार सोचिए, ऐसा मंत्रिमंडल हो, युद्ध के पहले इतना उत्साह भरा है, एक से बढ़कर एक है, इसलिए किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं। और जब रामचंद्र जी सुनते हैं और सभी बंदर भालू सुनते हैं तो कह रहे हैं सुनियति उकुति पवन सुत केरी, हरखे कपि रघुपति तन हेरी। जब रामचंद्र जी का इस प्रकार महिमा सुने बंदर भालू तो सब लोग रामचंद्र जी की ओर देखने लगे कि हनुमान जी ने कितनी सही बात बताई। और उसके बाद में जामुन जी बोले, दोनों भाइयों को बुलाते हैं, नल और नील को। नल नील ही सब कथा सुनाई, जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही दो भाई जामवंत बोले अर्थात बुलाए और सब कथा सुनाई, संपूर्ण कथा सुनाई कि नल और नील आप लोगों को वरदान मिला हुआ है या शाप मिला हुआ है कि जो भी पत्थर आप जल में फेंकोगे वो कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि आप मुनियों के साथ बहुत खिलवाड़ करते थे। मुनियों के शालिग्राम नदियों के तट पर उनके बैठकर नहाने इत्यादि के जो या अपनी नित्य क्रिया करने के जो पत्थर इत्यादि थे तुमने कोई नहीं छोड़ा, सब जल में डुबा देते थे। इसलिए मुनियों ने तुम्हें शाप दिया हुआ है कि हमारा जो कुछ तुम जल में डालोगे तैरता रहेगा तो हम ले लेंगे जाकर। इसलिए तुम्हारे हाथ से छूटे हुए सभी पत्थर समुद्र में तैरेंगे। तुम क्या करो, रामचंद्र जी का स्मरण करके, उनके प्रताप का, उनके नाम का स्मरण करके सेतु बंधन करो।
राम प्रताप सुमिरी मन माही, करहूं सेतु प्रयास कछु नाही। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहूं सेतु, सेतु की रचना कीजिए या रचहु सेतु प्रयास कछु नाही। इसमें कुछ प्रयास नहीं लगने वाला है। रामचंद्र जी की महिमा को स्मरण करो। देखिए, भव सागर से तरने के लिए हमारे लिए ये सूत्र है, यही गुप्त सूत्र है रामचरितमानस का, कि करहु सेतु प्रयास कछु नाही। रामचंद्र जी के नाम को हम स्मरण करें, उनकी महिमा को स्मरण करें, इतना ही करने से भव सागर से हम तर जाएंगे। इसमें कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं है, बहुत कुछ नाक रगड़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। इससे सरल और क्या उपाय हो सकता है। इसके पहले ही हनुमान जी कह चुके हैं कि आपके प्रताप से बड़वा नल ने वैसे ही सुखा दिया है। ये जो दिख रहा है ये कुछ है नहीं, ये केवल हमारे भय के कारण, रुदन के कारण दिख रहा है, समुद्र है नहीं। इसलिए भय को हम छोड़ दें, रामचंद्र जी के प्रताप पर विश्वास रखें, बस उतना ही पर्याप्त है इस संसार सागर से हमें पार करने के लिए। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। उसके बाद जामुन जी ने सभी बंदर वालों को बुलाए और बोले कि मेरी एक विनती है। बोले क्या है? कोई काम नहीं करना आप लोगों को। फिर क्या करना है? अभी तक तो हमने सुना था कुछ करना होगा। बोले नहीं, खेल खेलना है। जामुन जी कह रहे हैं चलो अब एक नया खेल शुरू होगा। बोले कौन सा खेल? देखिए कह रहे हैं कि राम चरण पंकज उर धरहूं, रामचंद्र जी के चरण कमल को स्मरण करते हुए कौतुक एक भालु कपि करहूं। एक कौतुक अर्थात खेल, कि रामचंद्र जी के चरण कमलों को स्मरण करते हुए सभी बंदर भालू एक खेल खेलेंगे। तो खेल है क्या? धावहु, दौड़ना है इस खेल में। धावहु मरकट बिकट बरूथा, केवल एक दो जन को नहीं, सबको भागना है। और आनहु बिटप गिरिन के जूथा, यही खेल है कि रामचंद्र जी के चरण कमलों को स्मरण करते हुए दौड़ना है और जहां बड़े बड़े पत्थर इत्यादि मिल रहे हैं सबको उठाकर ले आना है, काम नहीं करना है। देखिए कैसा उत्साह सबका, एक दूसरे का बढ़ाने वाले लोग हैं। क्योंकि पूरे काम को, जो दिख रहा है काम, सेतु बंधन को उन्होंने एक खेल बना दिया है। इसलिए कह रहे हैं कि कौतुक एक भालु कवि करहूं, धावो मरकट बिकट बरूथा, आनम बिटप गिरिन के जूथा। और इस खेल में दूसरा काम करना है कि जो लोग पत्थर लेकर आते रहेंगे उन सबको जोर जोर आवाज करनी है, हुआ ऐसे करके आना है कि मैं पत्थर ले लिया हूं, लो। सोनी कपि भालू चले करी हुआ, जय रघुवीर प्रताप समुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। सुनि कपि भालू चले करी हुआ। तो सब जगह बड़े बड़े पत्थर उखाड़े जा रहे हैं, जहां जो है हुआ करते हुए बंदर हैं, भालू हैं, बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर लेकर आ रहे हैं। और जय रघुवीर, ये हुआ में क्या है? यही जय रघुवीर है। बंदरों की बोली में यही जय रघुवीर है। इसलिए कह रहे हैं सर्वत्र हुआ सुनाई दे रहा है, परंतु जय रघुवीर है वो, जय रघुवीर प्रताप समूहा। अति उतंग गिरिपादप लीलहि लेहि उठाई, आनि देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाई। अति उतंग, बड़े बड़े विशाल भयंकर पर्वतों को, गिरि पादप, और बड़े बड़े वृक्षों को, विशाल वृक्षों को लीलहि ले उठाए। लीलहि अर्थात
लीला करते हुए। लीले मतलब लीलने वाला नहीं, अवधि में ये भी है। लीलना मतलब लील ले जाना, निगल जाना। तो लील ही अगर कहीं और आएगा तो यही लील ही का अर्थात लील रहे हैं, परंतु यहाँ लील ही मतलब लीला में, जैसे घर ही वन ही सिधाए, वन में गए, वैसे लील ही लीला में ये सब कर रहे हैं। लील ही ले उठाए, और लीला अर्थात खेल, तो इसलिए खेल की बात की है कि खेल खेलना है, कोई और काम नहीं। तो सब खेल खेल में बड़े बड़े विशाल पर्वतों को, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर ले आ रहे हैं, और ले ला करके आन दे ही नल नील ही। नल और नील बैठे हैं अपना, जैसे वो गेंद खेलते नहीं, फेंकते हैं और वो पकड़ते हैं, तो नल नील यही कर रहे हैं। तो नल नील कितने कुशल कारीगर हैं, सोचिए कि इतने सारे बंदर भालू ला रहे हैं, लेकिन नल नील 2 ही जन है, कैसे इतना जल्दी सेतु की रचना कर रहे हैं। तो क्योंकि उनको बस फेंक देना है, राम जी के प्रताप से सब जुड़ेगा, यही राम जी का प्रताप है। पत्थर तैर जाए वो तो ठीक है, राम जी के नाम से और नल नील के शाप से तैर गए, लेकिन उस तैरने से तो कोई समुद्र पार जाने वाले हैं नहीं। इसीलिए यहाँ पे रामचंद्र जी का प्रताप यही है, कोई कितना भी कुछ कर ले, रामचंद्र जी के प्रताप के बिना, उनकी कृपा के बिना सफलता नहीं मिल सकती। तो पत्थर भले तर जाएं, लेकिन जब तक सारे पत्थर जुड़ेंगे नहीं एक साथ में, तब तक वो सेतु चलने लायक नहीं होगा, सेतु बंधन नहीं हो सकता। तो नल नील लेकर के पत्थरों को जल में डालते हैं, और रामचंद्र जी की कृपा से वे जुड़े हुए रहते हैं, सटे हुए रहते हैं, और सेतु बंधन का कार्य चालू है। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नल नील तेलेहि। कह रहे कंदुक इव नल नील तेलेहि, उन सभी पत्थरों को अपना गेंद की तरह ले रहे हैं, और धीरे धीरे सेतु बंधन बनते बनते बन गया। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सेतु बंधन 5 दिन में हुआ था। दस, 20, 30, 40 इतने योजन एक एक दिन बने थे, और एक दिन में उसकी बढ़िया से सुंदरता की गई थी। एक दिन 10 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, फिर 30 योजन, और फिर 40 योजन, तो 100 योजन हो गए। और ये सेतु 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा। 1 योजन आज के गणना में 8 मील या 12 किलोमीटर के आसपास, तो इतना चौड़ा। तो उस दृष्टि से भी देखें तो आज का जो भौगोलिक दृश्य है, परिदृश्य है, वो थोड़ा अंतर है, कालांतर में हुआ होगा। भौगोलिक चीजें वैसी की वैसी नहीं है। 1200 किलोमीटर उसका सेतु है लंबा। देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उनको प्रसन्नता हुई ये देखकर कि मेरी सेवा में इन लोगों ने कितने बड़े कार्य कितने कम समय में किया है, कितनी निष्ठा से किया है, परंतु किसी के मन में अभिमान नहीं है कि हमने किया है। आरंभ से लेकर के अब तक सबने रामचंद्र जी का प्रताप ही माना है, उनकी कृपा मानी, इसलिए प्रभु को बड़ी प्रसन्नता है। सेवा तो सभी करते हैं, परंतु सेवा कि जब कर्तृत्व भाव में रहते हैं तो उससे प्रभु को प्रसन्नता नहीं होती है। प्रभु को प्रसन्नता है कि इन सभी ने सेवा तो इतनी की, लेकिन इनकी दृष्टि में केवल मेरा प्रताप ही है, मेरा नाम ही है, मेरी महिमा है, इनका कुछ नहीं है। इसलिए भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। और रामचंद्र जी कह रहे हैं, परम रम्य उत्तम यह धरनी, परम रम्य, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं वरनी।
परम रम्य है, बड़ी मनोहर है। पावन धरती है, इसकी महिमा बड़ी अधिक। यही द्रविड़ क्षेत्र है, पावन भूमि, जहाँ पे भगवान के अनेक भक्त प्रकट हुए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि परम रम्य उत्तम यह धरती। भागवत पुराण में भी इस धरती की महिमा है, जहाँ कृष्णा, कावेरी आदि पावन नदियां बहती है। इसलिए रामचंद्र जी कह रहे हैं इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए इसकी महिमा के में चार चांद लगाने के लिए मैं एक और काम करूंगा। करी हूँ इहाँ शंभु स्थापना, करी हूँ इहाँ शंभु स्थापना, करी हूँ यहाँ पर मैं शिवलिंग की स्थापना करूंगा। करी हूँ इहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम मेरे हृदय में बड़ी परम भावना प्रकट हुई है, बहुत प्रेम उमड़ आया है कि मैं इस भूमि पर शिवलिंग की स्थापना करूंगा। सुन कपीश बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोली लैया, मुनिवर सकल बोली लैया। लिंग थापे विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि दूजा। लिंग की स्थापना करके विधिवत करी पूजा। रामचंद्र जी कहते हैं शिव समान प्रिय मोहि दूजा, शिव समान प्रिय मोहि दूजा। रामचंद्र जी की जब भावना हुई, उन्होंने तुरंत सभी बंदर भालुओं से अपनी इच्छा व्यक्त की। विभीषण जी से कहे, सुग्रीव जी से कहे, उन सभी ने बंदर भालुओं को कहा कि जाकर श्रेष्ठ यहाँ के मुनियों को, विप्रों को बुला कर ले आओ। उन सभी को बुलाया गया और सब ने विधिवत पूजा की और विधिवत लिंग स्थापना की, जो वैदिक नियम है उसके अनुसार। और जब लिंग की स्थापना हो गई, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मन की अब बातें कह रहे हैं। वैसे कहने को तो यहाँ पे ऐसी भी कथाएं आती हैं और पौराणिक कथाएं और रामायण की कथाएं। यहाँ पे जब लिंग की स्थापना हो गई तो शिवलिंग का भगवान ने नामकरण किया, उसका नाम रामेश्वर रखा। तो अलग अलग भावना के लोग उसको अलग अलग भाव से समझने लगे। इसमें 3 प्रकार के समास हुए। पहला समास तो तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष, जिनको समास का ज्ञान है। तो संबंध तत्पुरुष में अर्थात षष्ठी में का, की, के ये विभक्तियां लगती। तो राम के ईश्वर, रामेश्वर तत्पुरुष समास हो गया। कि कुछ लोगों ने अपना वो भाव रखा कि रामचंद्र जी के ईश्वर है, और कुछ लोगों ने उसको बहुब्रीहि समास, कि राम हैं ईश्वर जिसके वह, अर्थात शिव जी, जिनके ईश्वर रामचंद्र जी। और कुछ लोगों ने उसमें कर्मधारय समास, अर्थात जो राम हैं वही ईश्वर हैं, अर्थात दोनों एक ही हैं। तो ऐसे समास किए। तो ऐसी आती है कथा कि जब
भगवान शिव जी वहां पर प्रकट होकर के अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि उन्हें बहुब्रीहि समास उत्तम लगता है और वे बहुब्रीहि समास चाहते हैं। राम ही है ईश्वर जिसके वह, ये भगवान शिव जी की जो इच्छा थी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर ढंग से स्थापना के बाद में बातें कही रामचंद्र जी के माध्यम से। इसीलिए ग्रंथ अद्भुत है। इस ग्रंथ के पढ़ने के पश्चात व्यक्ति को कहीं किसी प्रकार का संदेह भ्रम नहीं रह जाता और भगवान शिव जी की कृपा से रामचंद्र जी के चरण कमलों का वो प्रेमी हो जाता है। रामचंद्र जी और शिव जी की भक्ति के बारे में पहले भी आया है। रामचंद्र जी कहें कि जेहि पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारे, सो न पाव मुनि। जिस पर पुरारी कृपा न करें वो मेरी भक्ति नहीं पाता। वही बात यहाँ भगवान रामचंद्र जी स्वयं फिर से कह रहे हैं शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। मुझे शिव के समान और कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को मेरा भक्त कहता है और शिव जी के प्रति द्रोह रखता है, काकभूषुंड जी की यही स्थिति थी। इसीलिए उनके गुरु जी ने उन्हें अजगर होने का श्राप दिया था। उनके मन में द्रोह था भगवान को लेकर। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं शिव द्रोही मम दास कहावा। मेरा दास यदि कोई कहा जाता है और उसके हृदय में शिव जी के प्रति द्रोह है तो कहते हैं वो सपने में भी मुझे नहीं पा सकता। और शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नारकी मूढ़ मति तोरी। और शिव जी से विमुख होकर के मेरी भक्ति करके मुझे पाना चाहता हो, वास्तव में उसका स्थान तो नरक है और मूढ़ व्यक्ति है। इसलिए भगवान शिव जी वैष्णवा नाम यथा शंभु, इस भाव से ही भागवत पुराण का जो सिद्धांत है, इसी भाव से सभी वैष्णवों द्वारा पूजित है। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जिन पर महापरम भागवत भगवान शिव जी की कृपा नहीं होती वो कभी भगवान की भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। रामचंद्र जी कहते हैं कि शंकर जी का कोई प्रिय बनने और मुझसे द्रोह करे या मेरा प्रिय बनने और शिव जी से द्रोह करे, ऐसा व्यक्ति कल्पों कल्पों तक घोर नरक में वास करता है। उसे भक्ति तो न तो मेरी मिल सकती है न तो शिव जी की, परंतु नरक में ही उसका वास होगा। इस सिद्धांत को हम सभी साधकों वैष्णवों को अपने हृदय में धारण करना चाहिए सतत। कई बार भावनाओं में आकर के हम इस सिद्धांत के विपरीत सोचते कहते हैं। भगवान शिव जी की कृपा से रामचंद्र जी की भक्ति सुलभ हो जाती है, सरल हो जाती है। उन्हीं की कृपा से तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। शिव कृपा विभाति लिखे, भनीति मोर शिव कृपा विभाति। सोचिए, भनीति अर्थात संस्कृत में भणिति, अवधि में भनीति। ये मेरी जो भणिति है, ये इतनी सुंदर जो मेरी कविता है, ये शिव जी कृपा से ही सुशोभित हो रही है, इसमें मेरा कुछ नहीं। तो जिसकी कृपा से यदि ये कविता इतनी सुशोभित और प्रसिद्ध हो सकती है, उसकी कृपा से रामचंद्र जी की भक्ति कितनी सुंदर ढंग से हमारे हृदय में शोभित हो सकती है। यही बात रामचंद्र जी हमें सिखा रहे हैं कि रामेश्वर की स्थापना तो मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे मेरी भक्ति सुदृढ़ हो। रामेश्वर में आए तो भगवान शिव जी का गुणगान करें और मेरा स्मरण करें। ऐसा नहीं कि शिव जी का गुणगान करते करते मुझसे द्रोह कर बैठे।
तब शिव जी कृपा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार कह रहे हैं। दूसरी एक दृष्टि इसमें ऐसी भी है, अगर देखें, रामचंद्र जी बड़े राजनीतिज्ञ हैं। ऐसा कौन होगा जो बिना एक हानि करे देश का देश नष्ट करवा दिया और अपनी भार्या को सुरक्षित ले भी आए रावण जैसे नगर से? कौन ऐसा राजनीतिज्ञ होगा? इसलिए शिव जी का भक्त है ये रावण। तो रामचंद्र जी शिव जी की स्थापना करके पहले शिव जी को अपनी ओर मिला लिए कि किसी प्रकार की सहायता मत करना, जैसे बाणासुर इत्यादि के लिए दौड़े आते हो। अन्य स्थानों पर शिव जी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए गए, लेकिन आनंद रामायण में या शिव पुराण में आता है, भगवान शिव जी कहते हैं कि मैं इसकी रक्षा करने नहीं जाऊंगा, इसका कोई पक्ष नहीं लूंगा। तो भगवान की ये राजनीति भी है कि उन्होंने पहले शत्रु पक्ष के जो अपने लोग हैं उनके विशेष, उनमें ही सोचिए विभीषण को ले लिए और शिव जो उनके गुरु हैं उनको भी ले लिए, आगे चल के सुषेण वैद्य को भी ले लेंगे। तो जहां जहां से व्यक्ति का विवेक खुलता है, जीवन बचता है, धर्म बचता है, रामचंद्र जी उन्हीं पे अपना लक्ष्य रखें एक एक करके। इसलिए शिव जी की स्थापना करके उनकी विधिवत पूजा भी कर लिए। अब शिव जी चाहेंगे तभी भी रावण के पक्ष में अब कुछ नहीं करने वाले। तो इस प्रकार भगवान शिव जी ने, भगवान श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की और भक्तों के लिए अपने एक सिद्धांत की बात कही। आगे की कथा को हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे, जो अब अक्टूबर महीने में होगी। अगले महीने हम कथा नहीं कर पाएंगे। चलिए हरि नाम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय राम।